बड़ी खबर धर्मंजयगढ़ क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। धर्मंजयगढ़ क्षेत्र के धान मंडी केंद्र ससकोहा के साथ ही जहां पर खाद्य अधिकारी मनोज सारथी ने अवैध धान खापने लगाए, साथ ही 300 बोरी धान को जब्त कर लिया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार व्यापारी रवि राठिया ग्राम बाकारुमा द्वारा ट्रैक्टर में भरकर किसान अंबिका प्रसाद के खाते से अवैध धान को खापने के लिए धान मंडी केंद्र ससकोहा लाया गया, जहां पर व्यापारी रवि राठिया ने किसान के खाते से धान खपाने की कोशिश को नाकाम करते हुए धान जब्ती की कार्रवाई की गई। इसी दौरान खाद्य अधिकारी को संदेह होने पर किसान के संबंध में जानकारी ली गई। किसान से बातचीत करने के बाद भी पुष्टि हुई है। किसान का करीबन 4 हेक्टेयर भूमि है। वहीं रवि राठिया के किसान को झांसा देकर 300 बोरी धान को किसान के खाते से बेचने का प्रयास किया जा रहा था। खाद्य अधिकारी की मौजूदगी में तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध धान सहित एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। वहीं मामले में पंचनामा की कार्रवाई करते हुए धान खरीद केंद्र पर प्रभारी को स्थान सौंपा दिया। साथ ही राकेश ठाकुर स्टेट प्रभारी की खास खबर। सर, धान खरीदी केंद्र ससकोहा में जो धान अवैध धान पकड़ा है उस विषय में जानकारी देंगे सर। हाँ, धान खरीदी ससकोहा में कल 5 तारीख को एक सूचना मिली थी कि किसी किसान के द्वारा माध्यम से कोई व्यापारी अपना धान उसके खाते में अब डलवाना चाहता है। उसकी सूचना के आधार पर हम वहाँ जांच में गए थे और वहाँ 150 बोरा 150 बोरा जो धान है वो वहाँ पहले से रखा हुआ था और 150 बोरा धान एक ट्रैक्टर में रखा हुआ था। तो दोनों धानों का जब हम निरीक्षण किए तो हम पाए कि उसमें धान कुछ अलग अलग किस्म का है। फिर जब हमने किसान से पूछताछ की, ड्राइवर से पूछताछ की, तब हमको ये तथ्य समझ में आया कि जो किसान है अंबिका प्रसाद, उनके रकबे में 4 हेक्टेयर का उनका कुल रकबा है। उस रकबा में 200 बोरा धान रवि राठिया बाकारुमा निवासी के द्वारा उनके खाते में डलवाने का प्रयास किया जा रहा था और वो भेजा गया था। ड्राइवर ने भी इस बात की पुष्टि की और खुद किसान अंबिका प्रसाद जी ने भी इस बात की पुष्टि की। उसके आधार पर हमने 300 बोरा जो धान वहाँ था उसको जब्त किया। साथ ही साथ ट्रैक्टर जिसका नंबर था CG13AW 1998, जिसमें आगे पीछे नंबर प्लेट भी नहीं है। ड्राइवर के बताए अनुसार उस नंबर को हमने कंसिडर करते हुए ट्रैक्टर को भी जब्त किया है और आगे कार्रवाई उसके लिए की जाए। उसमें सर किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी उसका एक और कार्रवाई भी बाकी है, गोपनीय है, बताना उचित नहीं होगा। बाकी ऐसा है कि इसकी कंप्लीट कार्रवाई होने के पश्चात जो भी दोषी उसमें पाया जाएगा उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कार्रवाई जरूरी है। जब भी कोई भी कहीं भी हम पदस्थ होकर के जाएँ, हमारा कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को निभाने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। सर, ससकोहा में जो अवैध धान जो पकड़ा है उस विषय में सर जानकारी। कल 5 दिसंबर को किसान के द्वारा 300 बोरी धान लेकर के ससकोहा मंडी में का प्रयास किया जा रहा था, जो धान उसका नहीं था। तो तत्काल मैंने सहकारिता निरीक्षक भेजा और उसके बाद ज्ञात हुआ किसान के बयान से पता चला कि केवल 100 बोरी धान उसका था और 200 बोरी धान एक स्थानीय व्यापारी रवि राठिया का था। तो तत्काल सभी धान को ट्रैक्टर से जब्त करके समिति में सुपुर्द किया गया। प्रकरण को जांच करके ट्रैक्टर में समक्ष लिया गया। सर, इसमें किस प्रकार की कार्रवाई? इसमें मंडी अधिनियम के तहत प्रावधान जब तक धान के समय समाप्त नहीं तब तक धान जब जो भी जुर्माना होगा या अन्य कानूनी कार्रवाई उस पर निर्देशन